दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम और स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। चिकित्सा जगत में बीमारियों को ठीक करने की कई सारी विधियां हैं। कई लोग एलोपैथ का सहारा लेते हैं तो कई लोग होम्योपैथ का, कई लोग आयुर्वेद का सहारा लेते हैं तो कुछ लोगों को प्राणायाम और योगासन पर विश्वास है। ऐसी ही एक पद्धति है चिकित्सा की जिसका नाम है एक्यूप्रेशर। एक्यूप्रेशर पद्धति किस प्रकार बीमारियों को ठीक करने में अपना काम करती है, यही सारी बातों की जानकारी के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में बुलाया है डॉक्टर सत्येंद्र किशोर सिंह को। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि एक्यूप्रेशर ये जो पद्धति है ये किस सिद्धांत पर आधारित है और यह कैसे काम करता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और दर्शकों, आपको भी नमस्कार। स्वास्थ्य चर्चा में एक्यूप्रेशर हमारे देश में बहुत पहले आया और यह हमारे जो वेद हैं उसमें भी इसका उदाहरण है और अथर्ववेद में इसे मर्म चिकित्सा के नाम से जाना जाता है। और ये हमारे देश से 6ठी शताब्दी में सम्राट अशोक के कार्यकाल में बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा श्रीलंका, जापान, चाइना और कोरिया अलग अलग देशों में फैला। लेकिन बाद में यह पद्धति हमारे देश से थोड़ा सा धूमिल हुआ, लेकिन फिर आगे चल करके हम लोगों को चाइना और कोरिया से जो पद्धतियाँ विकसित होकर के आईं, उन पद्धतियों के हिसाब से हम लोग फिर इस पर स्वास्थ्य के लिए निर्भर होने लगे। यह चिकित्सा हम लोगों का ऊर्जा के सिद्धांत पे काम करता है। ऊर्जा बढ़ गई या घट गई या ऊर्जा का एक जगह संकलन हो गया, वहाँ से सभी जगह डिस्पर्स करना है। तो हमारे शरीर में जो मैग्नेट है, चुंबकीय ऊर्जा है, या हमारे शरीर में जो सर्कुलेशन का है, उसको बैलेंस करने के लिए एक्यूप्रेशर बहुत उपयोगी है। और अलग अलग चिकित्सा पद्धति है, जैसे सुजोग हो गया जो कि कोरिया की पद्धति है, सियात्सु हो गया जो कि जापान में डेवलप हुआ, एक्यूपंक्चर हो गया जो चाइना में डेवलप हुआ, और हमारे यहाँ इसे मर्म दाब के नाम से जानते हैं। हमारे बहुत सारे बहुत पुराने जो संकलन है उसमें मर्म दाब के नाम से सुश्रुत से ने उन्होंने भी इसे मर्म दाब के बारे में बताया है। तो मर्म मतलब कि बहुत टेंडर टच करना है, इसमें बहुत सावधानी के साथ हम लोग चिकित्सा करते हैं और सुजोग और रिफ्लेक्सोलॉजी का ज़्यादा उपयोग हमारे यहाँ होता है। डॉक्टर साहब, जैसे एक्यूप्रेशर की हम बात कर रहे हैं तो बहुत लोग अभी भी इनसे अनजान है कि एक्यूप्रेशर वास्तव में बीमारियों के लिए काम करता है या नहीं। तो एक्यूप्रेशर की जब हम बात करते हैं तो कौन कौन सी बीमारियों के लिए यह अपना जो है वो काम कर पाता है? देखिए, बीमारियाँ दो प्रकार की होती हैं। एक होती है एक्यूट और दूसरा होता है क्रॉनिक। तो एक्यूट मतलब तुरंत आया हुआ, और क्रॉनिक मतलब बहुत दिनों की जो जड़ता के साथ है, जो कि बहुत पुरानी बीमारियां हैं। तो पुरानी बीमारियों में भी यह बहुत अच्छा काम करता है। थोड़ा समय ज़रूर लगता है और उसमें कंसिस्टेंसी की ज़रूरत होती है, लगातार उस पर काम करना होता है, और साथ ही साथ हेल्थ के बाकी भी जो माध्यम हैं उनका भी उपयोग करना होता है। और एक्यूट में तो ये तुरंत काम करता है। अभी जैसे किसी को 1 घंटे पहले या 1 दिन पहले कुछ ऐसा सिम्टम आया है, तो उन सिम्टम्स के लिए उसको तुरंत हमारे पॉइंट्स जो है देने पर तुरंत वो काम कर जाता है और तकलीफ उसकी कम हो जाती है। मतलब कह सकते हैं कि जैसे सीरियस रोग हैं उसके लिए तो अस्पताल का सहारा लेना ही पड़ता बिल्कुल, है। बिल्कुल। लेकिन जो रोग हमें लगता है कि अब धीरे धीरे, जैसे सिर दर्द हुआ, पेट की तकलीफ है या एसिडिटी का प्रॉब्लम है, तो उन बीमारियों में हम एक्यूप्रेशर का सहारा ले सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो एक्यूप्रेशर की जब बात करते हैं तो वो शायद मेरे अनुसार वो पॉइंट्स वगैरह की तरह काम करता है। तो कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं और कितने पॉइंट होते हैं प्रेशर पॉइंट? जी, आपका सवाल बहुत ही अच्छा है। देखिए, एक्यूप्रेशर में अलग अलग सिद्धांत हैं। जैसे मेरिडियनोलॉजी है जो मेरिडियन पर काम करता है। तो हमारे शरीर में, पूरे शरीर में हर भाग में मेरिडियन गुजरे हैं, जो कि पतली पतली समझिए कि तारें हैं, जैसे बिजली की तारें हैं, ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। उसी तरह से हमारे शरीर में भी ऊर्जा प्रवाह पथ है। तो ये ऊर्जा प्रवाह पथ मेरिडियन कहलाते हैं। तो ऊर्जा प्रवाह पथ पर अगर एनर्जी ज़्यादा हो गई या नहीं जा रही है तो हमें उसे रेगुलेट करना होता है। तो मेरिडियनोलॉजी में करीबन 300 से भी ज़्यादा बिंदु हैं। लेकिन हमारा जो प्राचीन पद्धति है उसमें हमें रिफ्लेक्सोलॉजी में, रिफ्लेक्स वर्सन में, या एक्यूप्रेशर की जो हमारी पुरानी पद्धति है उसमें लगभग 40 बिंदु, 1 से 39 हमारे हाथ में स्थित हैं और पैरों में भी स्थित हैं। तो ये अलग अलग पद्धति में अलग अलग बिंदु होते हैं जिसमें हमारे
ये के अनुसार, ज़रूरत के अनुसार हम लोग उस पर दाब देते हैं। हाथों और पैरों की आपने बातें की कि इसमें बिंदु होते हैं, तो वो लेफ्ट हैंड हो सकता है, राइट हैंड हो सकता है, या फिर कौन से हैंड हो और कौन से लेग हो? हमारे दोनों हाथ और दोनों पैर। जैसा कि एक बहुत अच्छा मैं उदाहरण देता हूँ, हमारे जो जीव जंतु हैं उनके 2 हाथ 2 पैर या 4 पैर हैं, तो वो जब ज़मीन पे पड़ते हैं और उनके पाँव खाली होते हैं तो उनके बिंदु जो है खुद भी दबते रहते हैं, तो इस कारण वो स्वस्थ रहते हैं। तो हमारे दोनों हथेली का ये भाग और उसके अलावा पैर के दोनों पंजे और पैर के ऊपरी भाग पर भी बहुत सारे बिंदु अवस्थित हैं, जिनका उपयोग करके हम स्वस्थ रह सकते हैं या फिर आए हुए रोग को हम निराकरण कर सकते हैं। इंसान और जानवरों में प्रेशर पॉइंट्स समान होते हैं? लगभग समान होते हैं। तो बहुत लोगों को इसकी जानकारी नहीं है डॉक्टर साहब कि कौन कौन से बिंदु को हम प्रेस करें तो कौन कौन सा रोग, तो कुछ रोगों के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं कि कौन कौन से प्रेशर पॉइंट्स कहाँ हैं। बिल्कुल। देखिए, इस पे जो इसका प्राइमरी जो स्टेटस होता है उसके हिसाब से हमारे ये जो हाथ है, इस हाथ पर हमारे ये 2 पैर हैं और ये दोनों हाथ के प्रतिनिधि हैं। तो ये जो हाथ के प्रतिनिधि हैं ये हमारा हाथ के लिए उत्तरदायी है और ये हमारा सिर है। तो एक्यूप्रेशर में जब हमारा दोनों हाथ, दोनों पैर और दोनों हाथ पे अगर काम करना होता है तो इस हिसाब से हम लोग इस रिफ्लेक्शन पे काम करते हैं। इसका रिफ्लेक्सोलॉजी कहते हैं। अभी ये सिर जो है, जैसे कि मैं चार्ट के द्वारा आपको समझाऊं कि ये जो सिर का भाग है ये अंगूठे को प्रतिनिधित्व करता है और दोनों पैर, ये दोनों बीच की उंगलियां और साइड के जो दोनों उंगलियां हैं हमारी कनिष्ठा और तर्जनी, ये दोनों हाथ के लिए प्रतिनिधित्व करती हैं। तो पूरा शरीर का जो रूप है वो हमारे पूरे हाथ में आ जाता है और इसी प्रकार हमारे पैर में भी है। पैर में भी जो है ये इसी तरह के बिंदु हैं जो अवस्थित है। अब हमारा सिर जो है, अगर सिर दर्द है या बीपी का प्रॉब्लम है या अच्छा, इसमें जो सहयोगी चिकित्सा है वो भी बहुत अच्छा काम करती हैं। जैसे बीपी के प्रॉब्लम में हम लोग एक्यूप्रेशर से संबंधित बिंदु कप पर उपचार करते हैं और साथ ही साथ रंग चिकित्सा से भी सहयोग ले लेते हैं। जैसे काला रंग जो है हमारा है वो उष्णता को कम करता है, वो शांत करता है, वो ठंडा रंग है। तो काला रंग का प्रयोग हमारे अंगूठे पर हमारे बीपी को कंट्रोल करने में मदद करता है। तो ये हमारा सिर का भाग है, ये सिर का भाग हो गया, ये गले का भाग हो गया। तो ये सामने का भाग हमारे सामने के भाग के लिए प्रतिनिधित्व करता है और पीछे का भाग हमारे पीछे के भाग के लिए प्रतिनिधित्व। जी, हथेली के भाग। और हथेली के पीछे का जो भाग है वो हमारे शरीर के पीछे वाले भाग का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे कमर दर्द हो गया तो कमर दर्द के लिए ये जो लाइन है हमारा स्पाइन का, वो हमारे लिए बहुत उपयोगी है। तो इस लाइन पर बहुत आराम से हमें धीरे धीरे, अच्छा एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि बिंदु पर दबाव हम लोगों को अंगूठे से और बहुत आराम से देना चाहिए, नाखून बढ़े नहीं हो, किसी तरह का चोट नहीं लग जाए। और कमर दर्द के लिए जैसे ये लाइन हो गया, उसी तरह से गर्दन से लेकर के कमर दर्द के लिए ये पूरा लाइन हम लोगों का आता है। कमर दर्द में जब अब हम उस पॉइंट्स को यूज़ करेंगे, प्रेशर उस पर डालेंगे तो वो पूरा बैक को कवर करेगा। पूरा बैक को कवर करेगा। और दैनिक उपयोग में अगर हम रोज़ इस पर थोड़ा सा दबाव दे करके और एक तरह से हम अपने रूटीन में अगर डालें तो थोड़ा थोड़ा प्रेशर अगर हम 2 से 3 मिनट कर सकते हैं तो हमारे कमर दर्द के लिए। और यही बिंदु हमारे पैर में भी है। पैर की जो अवस्था है वो कमर के लिए, जैसे ये हमारा पैर है तो ये जो दोनों उंगलियां हैं उसके बीच के जो लाइन है ये हमारे कमर का प्रतिनिधित्व है और ये दोनों उंगलियां हमारे दोनों पैर के लिए, ये हाथ के लिए, ये हाथ के लिए और ये सिर के लिए। गर्दन के भाग के लिए यहाँ पर आता है। जैसे डायबिटीज़ के बारे में एक बार चर्चा हुई थी। डायबिटीज़ में हमारा जो बिंदु बनता है वो स्प्लीन का एक बहुत अच्छा बिंदु है SP3, तो वो हमारा यहाँ पे आता है अंगूठे वाले लाइन में बाहर की तरफ। तो इस पर नित्य दबाव देने से हमारे डायबिटीज़ में बहुत तुरंत फर्क पड़ता है और शुगर कंट्रोल करने में सहयोगी है। थोड़ा समय लग सकता है। दोनों पैर में। जी, दोनों पैर में यहाँ पर हम लोग दबाव देते हैं। इसके अलावा अभी किशोर वर्ग में या स्त्रियों में माइग्रेन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ये होता है, तो माइग्रेन के लिए ये लीवर का एक लाइन जा रहा है, उसमें यहाँ पे बिंदु आता है। मैं आपको पेन से इंगित करके दिखाता हूँ। ये बिंदु है लीवर 3 और दोनों हाथों में, दोनों पैरों में इस पर नित्य जो है आप ले सकते हैं। ये माइग्रेन के लिए बहुत अच्छा बिंदु है। उसे प्रेशर जी, कितने वक्त के लिए जैसे 10-10 बार प्रेस करके फिर छोड़ दें
फिर उसके बाद शाम को करें, सुबह और शाम दोनों समय 10-10 बार थोड़ा सा अंगूठे से अच्छे से दबाव देना है 10-10 बार। वो जो 10 बार करे तो एक बार में कितना सेकंड के लिए किया जा सकता है इसे? और 3 से 5 सेकंड दबाया, रखा और फिर छोड़ दिया। हल्का दबाव? जी, हल्का दबाव। हाँ, ध्यान रखना है स्किन को इंजरी नहीं हो, ये दबाव इसका भी ध्यान हम अपने रखते हैं। अंगूठे के अलावा किसी और चीज़ से बीट कर सकते हैं क्या? जी नहीं, कुछ ऐसे पद्धतियां हैं, जैसे हम लोग साइटिका बैलेंस करते हैं, तो साइटिका बैलेंस को में पेशेंट को लिटा करके, और जहाँ पर हमारा साइटिका का पॉइंट जैसे कमर पे आता है तो कमर पे कूहनी से दबाव देते हैं, तो वो साइटिका के संतुलन के लिए। लेकिन सभी केसों में चूँकि जगह जिस तरह का है बिंदु का, उस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं। जहाँ पे बहुत सूक्ष्म बिंदु है वहाँ पर हम लोग छोटे छोटे प्रोब या इस तरह के प्रोब आते हैं, इसका उपयोग करते हैं। और जहाँ पे बड़े बिंदु है वहाँ पर हम लोग बड़े चीज़ों का प्रयोग करते हैं, अंगूठे का प्रयोग करते हैं। और जहाँ पर बैलेंस की बात आती है वहाँ पर कभी कभी किसी केस में हल्का सा कूहनी का दबाव की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज बहुत संभाल के करना होता है। गैस के प्रॉब्लम से लोग काफ़ी परेशान रहते हैं जी। पेट में गैस हो जाता है, कब्ज हो जाता है, इस तरह की कई बीमारियां हैं पेट से संबंधित। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए कौन सा प्रेशर पॉइंट हम यूज़ कर सकते हैं? ये सवाल बहुत ही उपयोगी सवाल है दर्शकों के लिए, क्योंकि गैस की समस्या आम समस्या है, और थोड़ा सा खान पान पर सुधार और पानी की समस्या, पानी के भी चलते गैस का पानी कम पीना, और बहुत सारी चीज़ों का हम लोगों को ध्यान रखना पड़ता है। खाना खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना। इसके अलावा पानी की समुचित मात्रा हमारे शरीर में जाए तो ये प्रॉब्लम से हम लोग ये कर सकते हैं। बिंदुओं की जब चर्चा करते हैं तो हमारा नाभि चक्र एकदम हथेली के सेंटर में, जी, हथेली के बिल्कुल सेंटर में हमारा नाभि चक्र का है। हमारे नाभि चक्र पर जब हम प्रेशर डालते हैं तो गैस बना भी हो तो रिलीज़ हो जाता है। साथ ही साथ हमारा 28 नंबर यहाँ पे 27 नंबर बिंदु जो है वो पेट के लिए है। तो पेट के लिए इस जगह पर और नाभि चक्र के लिए इस जगह पर, इसके साथ नाभि संतुलन का भी एक्यूप्रेशर में बहुत उपयोगिता है। नाभि संतुलन करने के बाद हमारा गैस की समस्या या पेट की बहुत सारी समस्या का हल होता है। रंग चिकित्सा में अगर हम बात करें तो हमारा एक चक्र सिद्धांत है जो कि एक्यूप्रेशर में सहयोगी सिद्धांत है। उसमें हमारा यहाँ पे मणिपुर चक्र आता है। तो ये मणिपुर चक्र की जगह पर जब हम हरा रंग का उपयोग करते हैं तो हमारे गैस का प्रॉब्लम तुरंत आराम हो जाता है। जी, तुरंत रिलीफ होता है। तो इस तरह से बहुत सारे, जैसे मैंने बीपी के लिए कहा कि काला रंग हमारे सिर के कॉरस्पॉन्डेंस पर काला रंग, तो उसी तरह से हरा रंग मणिपुर चक्र सिद्धांत पे है। ये तो खैर हम हल्की बीमारियों की बात कर रहे थे, सर दर्द, और इसमें अगर हल्की बीमारियों की ही बात कर रहे हैं, लेकिन वही बीमारियों को जब हम नज़रअंदाज करते जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं गंभीर रूप ले लेते हैं। जैसे कि माइग्रेन, हल्का सर दर्द में जब हल्के तकलीफ होती रहती है तो हम उसे नज़रअंदाज करते हैं, जिसके कारण वह एक माइग्रेन का रूप ले लेता है। तो एक्यूप्रेशर पद्धति में क्या कौन सा ऐसा पॉइंट है जिससे माइग्रेन का दर्द में आराम हो? जी, बहुत अच्छा सवाल है। माइग्रेन भी अभी आम तकलीफ़ों में आ रहा है और इसका भी सीधा प्रभाव खान पान से है, और वात की प्रकृति के लोगों को ज़्यादा होता है। लेकिन माइग्रेन में चिकित्सा के रूप में, जैसे मैंने कहा कि ये हमारा सिर का प्रतिनिधि है, तो सिर के प्रतिनिधि जहाँ पर हमारा सिर का कॉरस्पॉन्डेंस आता है तो वहाँ पर हम दबाव दे सकते हैं अंगूठे से, वो हमारा रेगुलर पॉइंट है। इसके साथ साथ पेट को सेट करना और गैस की समस्या पर भी काम करना चाहिए। और साथ ही साथ कुछ ऐसे बिंदु हैं जो हमारे सिर दर्द में बहुत अच्छा काम करते हैं। जैसे यहाँ पर दोनों भौहों के किनारे एक हमारा बिंदु है, इसको क्लॉकवाइज हमें देना है, क्लॉकवाइज घुमाना है। उसके अलावा हमारा जहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड का, जहाँ पे बिंदी लगाते हैं, दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ हमारी जो पुरानी पद्धति है, परंपरा है, उसका भी हमारे स्वास्थ्य से बहुत बड़ा उसमें ये रोल प्ले करता है। जैसे बिंदी लगाना, सिंदूर लगाना, कान में पहनना, ये सब स्वास्थ्य के लिए हमारे शास्त्रों में डाला गया और स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है, इसलिए डाला गया। तो एक बिंदु हमारा यहाँ बनता है, यहाँ पर हम अगर देते हैं पॉइंट 1 से 3 मिनट, इसके बाद एक बिंदु यहाँ बनता है, और इसके साथ ही साथ गर्दन पे पीछे में यहाँ पर ये जो बिंदु है, ये दोनों तरफ से जब हम लेते हैं, इन तीनों बिंदु को बारी बारी लेते हैं तो काफ़ी हद तक हमारा हेड बैलेंस और माइग्रेन, सिर दर्द का समस्या जी, ये किसी भी वक्त कर सकते हैं। जी, किसी भी वक्त कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने ब्लड प्रेशर और सिर दर्द के लिए एक ही अंगूठा को प्रेस करने की, बिल्कुल। कई बार ऐसा होता है कि जब उच्च रक्तचाप के हम शिकार हो जाते हैं
तो सडनली हमें समझ में नहीं आता कि क्या करें, और जब ब्लड प्रेशर हाई होता है तो कई प्रकार के रोग अचानक से आ जाते हैं। बिल्कुल। तो बहुत लोगों को खतरा होता है कि ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है या फिर हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ऐसे में घर में वो क्या उपचार करें, कौन से प्रेशर पॉइंट को दबाएं कि हमें लगे कि हम स्ट्रोक से कम बच सकते हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे मेरिडियन, जैसे कि हमारे ऑर्गन्स जो हैं वो पंच तत्व पर आधारित हैं। हर ऑर्गन का अपना अपना एनर्जी है। जैसे शरीर, हाथ में हमारी 5 उंगलियां हैं, ये सारी पंच तत्वों को प्रतिनिधि करती हैं, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल। उसी तरह से हमारे ऑर्गन जो हैं वो भी उसी से रिलेटेड हैं। तो जैसे हीट एनर्जी के लिए हार्ट और पेरिकार्डियम है। अब क्या है कि हमारी जो मेरिडियन गई हुई हैं, जैसे हार्ट की मेरिडियन यहाँ से ऐसे जाती है, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये हार्ट का लाइन है। यहाँ पर एक पॉइंट होता है H9, हमारी कनिष्ठिका जो छोटी उंगली है उसके ठीक पूर्व पे। तो यह हमारा इमरजेंसी पॉइंट पर बहुत अच्छा काम करता है। अगर किसी को हार्ट स्ट्रोक हुआ या कोई ऐसा उसको बहुत इमरजेंसी आ गई, वो लग रहा है फेंट हो जाएगा या उसको हार्ट अटैक आने वाला है, पूरे पसीने आ गए, वो बहुत अजीब स्थिति में आ गया, तो पहले इसको प्रयोग हम लोग करते हैं। जी, इसको एकदम दबा देना है, बहुत तेज़ी से दबाना है। अगर नहीं मिले तो इसको पंचर कर दे। जैसे एक्यूपंचर में एक सिद्धांत है, पंचर करना है। तो आप किसी सुई से इसको पंचर कर दे। जैसे ही यहाँ से स्ट्रेस रिलीज होगा, ब्लड रिलीज होगा, तो हार्ट अटैक की समस्या तुरंत कंट्रोल हो जाएगी और माइल्ड अटैक में ही रह जाएगा, वो बड़ा स्ट्रोक नहीं हो पाएगा। मतलब हम उसको जी कुछ से काटना? हाँ, दांत से भी काट सकते हैं। इमरजेंसी में जब कुछ नहीं समझ में आए तो हम लोग उसको दांत से काट सकते हैं। अच्छा जी, इसको बिल्कुल। और कुछ इमरजेंसी पॉइंट्स होते हैं जो कि जैसे कोई व्यक्ति मूर्छा में जा रहा है, कभी कभी किसी को होता है जैसे मिर्गी का अटैक आता है और मूर्छा हो जाता है। कुछ किशोरावस्था में कुछ किशोरियों को ये परेशानी आती है, तो उसके लिए नाक और होंठ के बीच एक बिंदु है। जब भी हमारा किसी भी तरह का मूर्छा, बेहोशी या गश आना या बीपी बढ़ना, अगर सडन पॉइंट की ज़रूरत है तो तुरंत इस बिंदु को हम लोग दबाते हैं। ये बिंदु को प्रेस करते ही और थोड़ा सा दबा करके रखने से हमारा वो मूर्छा का प्रॉब्लम तुरंत हॉल हो जाता है, पेशेंट होश में आ जाता है। रक्त का बहना, रक्त के बहने के लिए नाक के बिंदु पर, ठीक नाक के टिप पर हमारा एक पॉइंट है। शरीर में कहीं भी कट गया या रक्तस्राव हो रहा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये नाक का बिंदु है। इसी तरह से हिचकी आना, कभी बंद नहीं हो रही है हिचकी, तो हमारे कान पर। एक और बात मैं यहाँ पे बताऊँगा कि हमारे कान का जो स्ट्रक्चर है उस पूरे कान में भी पूरा शरीर है। जैसे पूरे हाथ में पूरा शरीर है, एक उंगली में पूरा शरीर है, चेहरे पर पूरा शरीर है, जीभ का जो साइज है उसमें पूरा शरीर का है, हर ऑर्गन का, लार्ज इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर सभी हैं। तो चिकित्सा की अलग अलग पद्धतियां हैं, लेकिन कान के जो करस्पॉन्डेंस है, खास करके बच्चों को, शिशुओं को कान पे जो पॉइंट्स बने हुए हैं वो तुरंत काम कर जाते हैं। और हिचकी के लिए, जैसे किसी का हिचकी नहीं बंद हो रहा है तो कान पर एकदम नीचे में ये जो हमारा ईयर लॉब है, ईयर लॉब पे जैसे ही दबाते हैं वैसे ही हमारा यहाँ पर आपको हिचकी में आराम हो जाता है। 10-15 बार उसको जी हाँ, दबा करके रखना है। सर, आपने बच्चों की बात की तो बच्चों से एक सवाल आता है कि अक्सर बच्चे, छोटे जो बच्चे होते हैं वो गिर जाते हैं, चोट लग जाता है, फूल जाता है, कई बार तो रक्त का जमाव भी हो जाता है। तो इसके लिए भी कोई प्रेशर पॉइंट है जिससे बच्चों को थोड़ा रिलीफ मिले? हाँ बिल्कुल। देखिए, छोटे बच्चों को हमेशा चोटें लगती हैं या फिर छोटे बच्चों में एक बहुत कॉमन है दर्द। देखिए, मैं फिर से एक बार कहूँगा, पेट दर्द वगैरह या बच्चों के जो कॉमन प्रॉब्लम्स है उसमें नाभि का संतुलन, हमारे शास्त्रों में भी नाभि की उपयोगिता बहुत अधिक बताई गई है। और इसके साथ ही साथ जैसे हम लोग जब एनर्जी पे काम करते हैं तो कहीं भी चोट लगी तो उस पार्ट का हीट बढ़ जाता है, मतलब उष्णता, ऊर्जा बढ़ जाती है। तो हीट एनर्जी बढ़ने के साथ उसको हम लोग कंट्रोल करते हैं। तो उसको हम लोग ब्लैक कलर से या फिर ब्राउन कलर से या फिर ब्लू कलर से हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं। अगर बच्चों को चोट लगी है तो जिस भाग पे चोट लगी है उसका कॉरस्पॉन्डेंस, जैसे मैंने कहा, अब यहाँ पे एक और देखने वाली चीज़ है। जैसे पैर में हमारे 3 जोड़ होते हैं, है ना, टखने का जोड़, घुटने का जोड़ और कमर का जोड़। वैसे ही ईश्वर ने हमारे हाथों में भी 3 जोड़ दिए हैं, उंगलियों में, टखने का जोड़, घुटने का जोड़ और फिर जंघा का जोड़। उसी तरह से हाथों में भी हमारे 3 जोड़ हैं। तो उस जोड़ के संबंधित उस बिंदु को पकड़ करके और थोड़ी देर दबाना, या कहीं भी चोट लगने से ठंडा करने की प्रकृति है। तो किसी भी माध्यम से, जैसे बर्फ़ लगाते हैं या कलर लगाते हैं, ब्लू कलर लगाया, ब्लैक कलर लगाया कॉरस्पॉन्डेंस पर, तो वो तुरंत ठीक हो जाता है।
अच्छा, बहुत अच्छी जानकारी दी डॉक्टर साहब आपने। एक्यूप्रेशर जब हम इस्तेमाल करते हैं, इस विधि को उपयोग करते हैं, तो प्रेशर पॉइंट को प्रेस करने के लिए क्या क्या सावधानी हमें बरतनी पड़ती है? हाँ, ये बहुत ज़रूरी है और ये सवाल ज़रूरी है, क्योंकि दर्शक खुद से जब अपना इलाज करना चाहेंगे या फिर उसको अपने दैनिक के ये में शामिल करना चाहेंगे रूटीन में, तो ये ज़रूरी है कि पॉइंट देते समय क्या क्या सावधानी बरतना है। जैसे पहले मैंने कहा कि नाखून बड़े नहीं होने चाहिए, और पॉइंट देने के लिए सबसे अच्छा है हमारा अंगूठा और हमारी मध्यमा। तो कभी कभी मध्यमा से भी, जैसे यहाँ देना है, हम मध्यमा उंगली से भी दे सकते हैं, ठीक है, यहाँ देना है तो मध्यमा से या अंगूठा से। प्रेशर ज़्यादा नहीं देना है। हमारा जो स्किन का लेयर होता है, जैसे 3 लेयर होते हैं स्किन में, और उसके बाद हमारे ये मर्म बिंदु अवस्थित होते हैं। कभी कभी हमारे शरीर के मर्म बिंदु खुद ही सेंसिटिव हो जाते हैं, तो वो सेंसिटिविटी को हम लोग पकड़ते हैं कि अगर हमने ये सोचा कि हाँ सिर दर्द है तो LI4 पर इनका सेंसिटिविटी मिलना चाहिए, तो हमारा सेंसिटिविटी वहाँ पे मिलता है और वहाँ पर एक पेन बॉल आ जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो वही प्रेशर पॉइंट्स में सावधानियों की बात है। इसका क्या साइड इफेक्ट हो सकता है? अगर हम प्रेशर पॉइंट दबाते हैं तो इसका कोई दुष्प्रभाव और प्रभाव सारे चिकित्सा में होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें भी कोई दुष्प्रभाव है क्या? बिल्कुल, जहाँ पे प्रभाव है वहाँ पे दुष्प्रभाव है। अति सर्वत्र वर्जेत, इसलिए अति नहीं होना चाहिए। प्रेशर का भी एक अपना बहुत लिमिट है, और उस लिमिट पर प्रेशर देना है और सही जानकारी से देना है। अगर सही जानकारी नहीं है तो कभी कभी हमारा रिएक्ट होता है, जैसे कलर गलत लग गया या पॉइंट गलत पड़ गया तो उसका रिएक्शन आता है। रिएक्शन से बचने के लिए थोड़ा सा रिलैक्स, अगर बॉडी पे पेशेंट को रिलैक्स कर देते हैं तो वो फिर ठीक हो जाता है। लेकिन सभी बिंदुओं पर उपचार के लिए बहुत हल्के हल्के दबाव या शुरुआती दौर में बहुत समझ करके दबाव देना चाहिए। गंभीर बीमारियों में ये किस हद तक काम करता है, और गंभीर जब बीमारी है तो किस स्थिति में प्रेशर का हम उपयोग ना करें? देखिए, गंभीर बीमारियों में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन जैसे डायबिटीज़ के लिए मैंने कहा, तो डायबिटीज़ के कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे यहाँ पे पॉइंट है, पैर में मैंने जैसे बताया आपको, तो उस पर मतलब बीमारी की जितना क्रॉनिक है उससे उसी के हिसाब से थोड़ा समय लग सकता है। तो गंभीर बीमारियों पर निरंतर प्रयास करने की ज़रूरत है और साथ ही थोड़ा सा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। गंभीर बीमारियों पर भी एक्यूप्रेशर अच्छा काम करता है। हर जितने भी हम बीमारी की बात करते हैं तो जो भी चिकित्सा पद्धति अपनाएं उसमें कुछ ना कुछ उपकरण का हम उपयोग जरूर करते हैं। तो बिल्कुल। एक्यूप्रेशर में भी कुछ उपकरण का हम उपयोग करते हैं। जी बिल्कुल, ये सवाल बहुत ही अच्छा है। एक्यूप्रेशर के साथ जो सहयोगी चिकित्साएं हैं उन चिकित्साओं को मिला करके जब हम करते हैं इलाज तो बहुत अच्छा काम करता है। जैसे सुयोग चिकित्सा, मैंने कहा ये सिर है, ये हाथ है, ये पैर है, तो इससे संबंधित जो बिंदु हम लोग सेलेक्ट करते हैं उस पर दबाव देने के साथ साथ हम लोग कुछ दाने होते हैं, जैसे चने के दाने हो गए, मूंग के हो गए, मेथी के हो गए, उन दानों को वहाँ पे लगा करके संबंधित बिंदु पर, और उसको टेप होते हैं, उस टेप से हम लोग उसको बांध देते हैं और वो 2 से 3 घंटे के लिए बंधा रहता है। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग दाने, छोटे बड़े दाने होते हैं और कुछ मैग्नेट्स होते हैं, तो वो मैग्नेट भी काम आते हैं जिसमें कि नॉर्थ एनर्जी और साउथ एनर्जी होती है। जिस बिंदु पर हमें ऊर्जा को घटाना है वहाँ पर हम लोग साउथ एनर्जी लगाते हैं, और जिस बिंदु पर हमें ऊर्जा को बढ़ाना है, जैसे ये बेउल मैग्नेट होता है, इसमें 2 तरह से होते हैं, एक नॉर्थ एनर्जी है और एक साउथ एनर्जी है, और जिस बिंदु पर हमें ऊर्जा को बढ़ाना है उस पर नॉर्थ एनर्जी देते हैं। तो ये सहयोगी कुछ उपकरण हैं जो एक्यूप्रेशर में काम आते हैं। इसके साथ साथ एक्यूप्रेशर में मैग्नेट भी काम आता है। मैग्नेट में भी वही सिद्धांत है, नॉर्थ और साउथ। तो मैग्नेट से गर्म या ठंडा करना, जैसे ये छोटे साइज़ के मैग्नेट होते हैं, इसमें ये लाल जो है वो ब्लू जो है वो नॉर्थ के लिए और लाल जो है साउथ के लिए। तो जहाँ पे एनर्जी बढ़ी है वहाँ पर घटानी है, जहाँ पे एनर्जी घटी है वहाँ पे बढ़ानी है। तो ये सब सहयोगी उपकरण हैं। इसके साथ साथ एक्यूप्रेशर में जो दबाव देने के लिए हमारे अलग अलग उपकरण हैं, जैसे ये होता है। तो आपने कहा सावधानी, तो इस तरह के उपकरण भी आते हैं जो कि बिंदु को दबाव देने के लिए, जैसे हम थायराइड के लिए यहाँ पे ऐसे दबाव देते हैं, लेकिन बहुत सावधानी के साथ, कहीं मसल्स में चोट नहीं लग जाए या क्रैम्प नहीं कर जाए। तो उसी हिसाब से ये एक उपकरण हमारे बहुत सहयोग में काम आता है। और खुद से अगर करना हो तो फिंगर मसाजर आते हैं, ऐसे फिंगर को, जैसे हमारी ये घुटने का कोरस्पॉन्डेंस हो गया, तो इस पर हम फिंगर मसाजर मैंने बात की थी कि ये सिर्फ अंगूठे से कर सकते हैं या किसी और से, तो इससे भी कर सकते हैं। एक स्प्रिंग की रिंग बनी आती है,
तो वो रिंग से भी हम उस पर्टिकुलर प्लेस पर, उसके कॉरस्पॉन्डेंस पर हम लोग मसाज करते हैं जी। और भी ऐसे कुछ उपकरण हैं? ऐसे बहुत सारे उपकरण हैं। जैसे रंगों के लिए हम लोग स्केच पेन यूज़ करते हैं, जिसमें पीला, लाल, जिस तरह का ज़रूरत हुआ। जैसे लिवर के लिए हम लोग ग्रीन का यूज़ करते हैं। उसी तरह से बहुत सारे उपकरण हैं, जैसे मसाजर आते हैं स्पाइन को सेट करने के लिए, इस तरह का मसाजर आता है। इस स्पाइन को हम लोग, जैसे स्पाइन दबा हुआ है या थोड़ा सा बाइंड कर गया है, तो उसको हम लोग इससे सेट करते हैं। तो कुछ उपकरण हैं जो कि बहुत उपयोगी होते हैं एक्यूप्रेशर में, और साथ ही साथ पेशेंट के जो प्रकृति है उसके हिसाब से हम लोग यूज़ करते हैं। मतलब अगर पेशेंट बहुत सेंसिटिव है तो उपकरण का जो सिलेक्शन है वो उसके हिसाब से होता है। हम कह सकते हैं कि एक्यूप्रेशर पद्धति को यूज़ करने के पहले जी। हमें एक बार डॉक्टरी सलाह जरूर लेना चाहिए। बिल्कुल लेना परामर्श चाहिए। लेने के बिल्कुल। बाद ही हम इसका उपचार इसका करें। उपयोग करना चाहिए। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और जी। इतनी अच्छी आपने जानकारियाँ दी कि आज लोगों को पता चल गया होगा कि एक्यूप्रेशर का क्या महत्व है, और जी। इसे हमें भी अपनी दिनचर्या में ज़रूर लाना चाहिए जी। ताकि हम स्वस्थ रहें। जी। आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, हमने बहुत सारे एक्यूप्रेशर पर बात की, लेकिन इसी बीच एक सवाल मेरे दिमाग में आया कि हम डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहेंगे कि एक्यूप्रेशर जो पद्धति है वो क्या सभी उम्र के लोग यूज़ कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, सभी उम्र के लोगों पर ये कारगर है, और इसके साथ साथ इसके मतलब रोगों की जो सेंसिटिविटी है, जो उसका उग्रता है, उसके हिसाब से हम लोग हर उम्र वर्ग के लोगों को ये ट्रीट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे 80 बरस के कोई बूढ़े बुजुर्ग हैं जी। और उनके स्पाइन में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, जी। उनको चलने फिरने में तकलीफ हो रही है, जी। तो इलाज के अलावा हम उनके साथ और क्या कर सकते हैं उनके लिए? देखिए, अगर उम्र अधिक है तो बहुत सावधानी से हम लोगों को इलाज करना पड़ता है, क्योंकि हड्डियों का जो अपना स्वरूप है उसके हिसाब से हम लोग उनके कमर और उनके कमर से संबंधित बिंदुओं पर इलाज करते हैं, और साथ ही साथ उनका पोस्चर एक तरह से हार्डनेस आ जाती है। उम्र के साथ साथ शरीर में हार्डनेस आ जाती है, तो उस हार्डनेस का भी ध्यान रख करके हम लोग उपचार करते हैं। बिल्कुल। पद्धति चाहे कोई भी हो दर्शकों, हम एलोपैथ यूज़ करें या एक्यूप्रेशर यूज करें या चिकित्सा की कोई भी पद्धति अपनाएं, लेकिन खास हमें ध्यान जो रखना है वो हमारे खान पान का, हमारे टाइम टेबल का। इससे हमारा स्वास्थ्य बेहतर हो सकता है। लेकिन इसके साथ ही अगर हम किसी बीमारी के चपेट में आ ही गए हैं और बीमारी जो है वो गंभीर रूप ले रही है, तो इसका इलाज भी हमें समय रहते करना है। और ये क्यों ना करें हम कि अभी बीमारी जब थोड़ी बढ़ रही है उसी वक्त हम एक्यूप्रेशर जैसे घरेलू उपचार का सहारा लें, क्योंकि इसे घरेलू कह सकते हैं, क्योंकि हम बैठे बैठे अगर 2 मिनट का वक्त है उसमें इसे यूज़ कर सकते हैं। तो आप भी एक्यूप्रेशर पद्धति से अपनी बीमारियों का इलाज करने का ज़रूर सोचें। आज के कार्यक्रम में दर्शकों बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में अन्य विषय के साथ, अन्य बीमारियों को लेकर आपके साथ हम होंगे हाजिर। नमस्कार। नमस्कार।